नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बयान के सहारे बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं। जी हां, आप कहेंगे कि गोपाल मंडल जैसा विधायक जो बड़बोलेपन के कारण जाना जाता है, उस तरीके का बयान दे देते हैं वो अक्सर, जिस कारण से वो सुर्खियों में रहते हैं। बदमिजाज आदमी है। आखिर संतोष उनके बयान के आधार पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले जरा बयान सुन लीजिए और बयान के सहारे बिहार की राजनीतिक हकीकत को आप समझ सकते हैं। देखिए, गोपाल मंडल 2005 से लेके 2020 तक लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। कुछ तो बात होगी, बदमिजाज हैं, बदतमीज हैं, बरबोलापन है, सब कुछ है, लेकिन वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह है क्यों लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे और उसी के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति क्या है, या फिर बिहार की राजनीति को लोग किस तरीके से देखते हैं। और गोपाल मंडल का बयान वो माइक्रो लेवल पर जो सोच है इन दिनों बिहार की, या जो बिहार की जो सोच रही है दशकों से, उस सोच को प्रशिक्षित करता है। तो जरा सुनिए गोपाल मंडल का क्या रहे। बरबोलिया है, बोलते रहता है, नौजवान है, वो चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बने, वो चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बात है एक बार बनती है। सबसे पहले देश आज़ादी होने के बाद सीरी बाबू बने, सीरी बाबू के बाद चंद्रशेखर बाबू बने, इसी तरह बनते बनते ललित ये थी जगन्नाथ मिश्रा जी आए, लालू जी आए, जगन्नाथ मिश्रा जी पूरा बिहारी, श्री बाबू आए तो पूरा सरकारी जात हो गया, भूमिहार लोग, ये सब बनते। अब यादव की सरकार चली गई, लौट के नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पर नहीं। लाठी डांग देखा है, हम लोगों का लिस्ट था, जाने रहेगा जाएगा, स्कूल खोल दिए थे, बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, 5 बीघा जमीन किसी तरह खरीद ले, इस फेर में थे हम। अब तो मरना तय है। उस टाइम में क्या बात करते हैं। इस पर मुकाबला क्या होगा इस बार? कौन जी मुकाबला रहे हैं कि अरे भाई किसी से मुकाबले नहीं। हाँ, विरोधी पक्ष में रहेंगे, वो हमारा छोटा भाई है। निशांत को लेकर बराबर चर्चा होती रहती है। निशांत को तो मैंने लाया, निशांत को आना तय है। निशांत नहीं आएगा ना, जदयू समाप्त हो जाएगी, कोई किसी का बात नहीं रखेगा। जदयू में वैसा कोई लीडर नहीं है जो इस पोस्ट को संभाल सके, मुख्यमंत्री पोस्ट को। तो आप लोग मिले हैं मुख्यमंत्री से इसको लेकर? मिलते रहते हैं। तो क्या आएंगे? हाँ, आ गए, पोस्टर वोस्टर लगना शुरू हो गया। देखिए, जब हीरो निकलता है ना, ताबड़तोड़ वाला हीरो, उसका पहले क्या दिखाई पड़ता है? जूता, चलते चलते खलता पैजामा, चलते चलते घुटना, दूसरे बाद एकाएक घड़ी, तब आता है चश्मा। उसके बाद इसी तरह आ रहा है निशांत जी, इकट्ठे कैसे पर्दे पर आ जाएंगे? पहले रिहर्सल होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे वो, आपको लगता है? चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेता वो रहेंगे। अच्छा, सुन लिए, गोपाल मंडल वो बातें कह गए हैं जो हकीकत है बिहार की राजनीति का, बिहार के समाज का। क्या है वो हकीकत? गोपाल मंडल जिस इलाके से आते हैं, ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, ये गंगौता है। और बिहार में पहली बार गंगौता जब नरसंहार का दौर चला, एक दूसरे को मरने मारने की बात हुई, तो गंगौता और यादव भागलपुर में आमने सामने आए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। आपको याद होगा, डीएन गौतम मुंगेर एसपी थे, उस समय में भी इसी तरीके का एक बड़ा नरसंहार हुआ था। बस गंगौता वर्सेस यही चलता ही था। और शुरुआत मतलब कहीं यादव भारी पड़ता था तो कहीं गंगौता, ये सिलसिला चलता रहा। लालू यादव के शासनकाल में यादवों का वर्चस्व रहा स्वाभाविक तौर पर, और फिर वो वर्चस्व का असर ग्राउंड जीरो पर भी पड़ा, और उसी ग्राउंड जीरो के असर का ये लोग गोपाल मंडल जैसे पॉलिटिशियन, उसी का एक प्रतिफल कहिए या एक फल कहिए। उन्होंने क्यों कहा, हम एक बात और समझ लीजिए, सिर्फ ये गोपाल मंडल की ही बात नहीं, पूरे बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो हर जगह यादव वर्सेस अदर्स है।
और वो जो एक बिहार का टेम्परामेंट रहा है, ये क्यों कहा कि यादव राज लौट के नहीं आएगा? देखिए ये हकीकत है, और हमें लगता है कि ये वाकई में एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो जिसको नकारा नहीं जा सकता। यादव की वापसी नहीं होगी, ये तय मानिए, क्योंकि समाज का अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति रहा है वो इससे प्रभावित रहा है। जैसे देखिए भूमियार, कहा ना कि भूमियार के बारे में क्या गोपाल मंडल ने कहा, ये समाज के हर वर्ग में इस बात को लेकर है कि भूमियार प्रशासक के रूप में आएगा, मतलब मुख्यमंत्री बनेगा तो अफसर मतलब भूमियार का राज आ जाएगा। तो ये जो श्री बाबू के दौर में स्थापित हुआ, आज तक फिर दूसरा भूमियार की वापसी नहीं हुई बिहार की राजनीति में, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने नहीं स्वीकार किया। जगन्नाथ मिश्रा ने जो किया, जिसकी चर्चा इन्होंने की, जगन्नाथ मिश्रा के बाद इस प्रदेश में ब्राह्मण की राजनीति फिर से वो वापस नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति भी उस दौर में ठीक भूमियार के पैरेलल ही वो चीजें चली। एकदम समाज का अंतिम व्यक्ति उससे प्रताड़ित होने लगा। और जो बीच में कुछ चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे कुछ राजपूत मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उनका वो प्रभाव, समाज के तोड़ने वाला जो प्रभाव है, वो जाति ज्यादा मुखर होकर, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद उस तरीके से मुखरता के साथ राजनीति को प्रभावित नहीं किया। तो वो गोपाल मंडल के शब्दों में उसके अंदर के भाव से समझा जा सकता है। यहां जैसे भूमियार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, वैसे ही यादव को कोई मुख्यमंत्री बनते हुए देखने को तैयार नहीं है। भूमियार क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि भूमियार की उस राज की चर्चा आज भी होती है, ब्राह्मण के उस राज की चर्चा आज भी होती है समाज में, यादव के राज के आज भी चर्चा हमारे समाज में होती है। तो ये जो एक मतलब, और ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पोता तक को लोग सुनाते हैं कि श्री बाबू के राज में क्या हो रहा था कि एक बार बीपीएससी में पास किया तो सब भूमियारे, सब टॉप टू, सब डीएसपी बन गया था, चर्चा होती है। उसी तरीके से जगन्नाथ मिश्रा के समय में सब इंजीनियर ब्राह्मण, सब डिप्टी कलेक्टर ब्राह्मण, मतलब इस तरीके की का नैरेटिव बना। हो सकता है कि सच्चाई नहीं भी हो, कम सच्चाई हो, लेकिन ये नैरेटिव बना, और उस वजह से पूरा समाज आज भी ब्राह्मण को और भूमियार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद लालू राज की बात आई। लालू राज में गुंडई, मतलब नौकरी में जो चीजें चली सो चली ही, गुंडई, यादव का आतंक, कितना आतंक था, किस तरीके का आतंक था, उसको भी आप नैरेटिव कह सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के दिल दिमाग में है कि यादव आया तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बिहार का यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ है। इस यथार्थ को गोपाल मंडल के सहारे समझ सकते हैं, लेकिन गोपाल मंडल ने ये क्यों कहा कि निशांत नहीं आया तो जदयू खत्म हो जाएगा? सही बात है, वजह क्या है ये समझिए। कुर्मी, नालंदा में जो गुंडई कर दिया है, लेता हूं, पूरे बिहार में समरस समाज के रूप में कुर्मी की पहचान है। मंडल सब, मतलब आपको मुंगेर उंगेर के साइड का मंडल भले क्रिमिनल मिल जाए, उत्तर बिहार में आपको हर गांव में कुर्मी धानुक मिलता है। तो वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं, किसी का आरी तोड़ना नहीं, गोली अपहरण उपहरण बना नहीं जाता है। और नीतीश कुमार ने यादव के आतंक को रोका। नीतीश कुमार ने यादव के उस टेम्परामेंट पर हमला किया जिस टेम्परामेंट से गांव का आम आदमी प्रभावित था पूरी तौर पर। और नीतीश कुमार इतना ही नहीं किया, एक बात अगर नीतीश कुमार की राजनीति और सामाजिक राजनीति को अगर समझिएगा तो सिर्फ यादव को ही इलाज नहीं उन्होंने किया, पासवान को भी इलाज किया, सहनी को भी इलाज किया। मतलब जिससे समाज का तबका, एक वर्ग प्रताड़ित है, जहां प्रताड़ित है, छपरा में राजपूत से प्रताड़ित है, तो हर राजपूत को कैसे कंट्रोल किया जाए? नीतीश वो तरीका अपनाए, उन्होंने कंट्रोल किया। औरंगाबाद में राजपूत का एक अलग आतंक है, मतलब जहां बहुमत में है वहां लोग आतंक रहता है। आरा में है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उन्होंने कंट्रोल किया। सत्ता में रहते हुए बैलेंस बनाकर उन्होंने रखा कि भूमियार को कितना हिस्सेदारी देना है, राजपूत को कितना हिस्सेदारी देना है, ब्राह्मण को कितना हिस्सेदारी देना है, अति पिछड़ों को कितना हिस्सेदारी देना है, कुर्मी को कितना हिस्सेदारी देना है। तो वो जो हिस्सेदारी का जो उनका तरीका रहा ना, उससे लोगों को आम जीवन पर लोगों का असर नहीं पड़ा। इसलिए नीतीश और नीतीश का पुत्र लोगों को स्वीकार है।
और इसलिए गोपाल मंडल कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जदयू को बिखरने से कोई नहीं बचा सकता है। देखिए, सम्राट चौधरी हो, चाहे जो भी नेता मुख्यमंत्री के रेस में हो, यहाँ देखिए, यहाँ सुरक्षा आज भी पहली प्राथमिकता है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं अपने समाज में। ये गोपाल मंडल का ये जो बयान है ना, ये असुरक्षा का भाव है। और एक बात और समझ लीजिए, कुशवाहा से भी लोग उतना ही तबाह है इस प्रदेश में। मध्य बिहार में जहां कुशवाहा देख लीजिए, आमने सामने की लड़ाई है, बाकी सब कास्ट एक साथ हो जाएगा। हमारे उत्तर बिहार में भी कई इलाके हैं जहां कुशवाहा को लोग स्वीकार ही नहीं करता है। इसका भी बीमारी है आरी तोड़ने का। देखिए, आरी तोड़ने का जो मतलब खेत का आड़ जो है ना, ये तोड़ने वाला जो जात है, उससे लोगों को काफी गुस्सा रहता है। मतलब रोज हर फसल में आरी तोड़ देगा, विवाद हो रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं करता है। तो कुशवाहा के साथ भी यही संकट है। तो जैसे जैसे बीजेपी में सम्राट चौधरी के फेस को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, एक बड़ा तबका, अति पिछड़ों का और सवर्ण का भी एक बड़ा तबका आने वाले समय में बीजेपी से दूर होते हुए आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये गोपाल मंडल का दर्द नहीं है, ये बिहार के अति पिछड़ों की राजनीति का ये दर्द है कि अगर निशांत नहीं आए राजनीति में तो जदयू समाप्त हो जाएगा। ये वाकई में इस बयान के सहारे बिहार की राजनीति को आप समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि इसका दबाव नीतीश पर और नीतीश के बेटे पर कितना होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में यह कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बहुत बाकी है। तो खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए आगे होता है क्या।